नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे, वह जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे और एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने चैप्टर 7 तक कंप्लीट किया है। आज चैप्टर 8 आखिरी अध्याय है धर्मनिरपेक्षता, उसके बारे में हम देखेंगे। और जिन्होंने भी 1 से लेके चैप्टर 7 तक देखा है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है, तो आप वहां से भी उनके पहले के लेक्चर को देख सकते हैं और फिर ये आगे का आप शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, इससे जुड़े विभिन्न मुद्दे हम देखेंगे। तो जब विभिन्न संस्कृतियां समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हों तो लोकतांत्रिक राज्य में प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करें। पिछले अध्याय में यही सवाल सामने आया था। इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा। फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफी पेचीदा है। एक और तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है, हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है। दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं, संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे में रहते हैं। पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि क्या उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर डाल रहा है। क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है। क्या धर्मनिरपेक्षता पक्षपात के चिन्ह पर है। क्या इसमें अल्पसंख्यक समुदायों का तुष्टीकरण होता है। क्या यह धर्म विरोधी है। तो इस अध्याय के अंत में हम भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्म निरपेक्षता के महत्व को जानने समझने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि धर्म निरपेक्षता के बारे में आज के बिंदु क्या है। जैसे हम देखेंगे कि आज के दौर में धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत सभी समाजों में स्वीकार किया गया, मतलब इसे हर समाज द्वारा, हर देश द्वारा इसको स्वीकार किया गया। इसके अनुसार धर्म को व्यक्तिगत मामला माना गया है, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मतलब आप इसको लेके मतलब इसका पालन कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी बाहरी राज्य या सरकार द्वारा कोई दबाव आप पर नहीं डाला जाएगा। राज्य सभी धर्मों को आदर देना तथा धर्म प्रभावी समूहों को राजनीतिक व सत्ता से स्वतंत्र व अलग रखना पंथ निरपेक्षता कहलाता है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा बलवती होती चली जाती है। यह विडंबना ही थी कि मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष तरीके से चले स्वतंत्र आंदोलन के परिणामी धर्म के आधार पर देश के विभाजन के रूप में हुए। मतलब आंदोलन के टाइम में तो जब भारत के आज़ादी के आंदोलन के लिए जब लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, आंदोलन किए जा रहे थे, तो उस टाइम पे तो धर्मनिरपेक्षता पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था। लेकिन बात ये भी हुई कि जब देश आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पर ही इसमें विभाजन हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने भारतीय संविधान का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था, हालांकि इसमें कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है ना। भारत का संविधान किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं देता है, यह सर्वधर्म समभाव की नीति को मान्यता देता है। भारतीय समाज में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। ये किसी पंथ विशेष में आस्था रखते हैं, अपने धर्म गुरु से प्रभावित होते हैं, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ में आस्था रखते हैं तथा पूजा पाठ की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। संविधान सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, मतलब इसके द्वारा किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव संविधान में नहीं वर्णित है। सही, ये सभी धर्मों को प्रॉपर स्वतंत्रता प्रदान करता है, उनको उनके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। जैसे इसमें दिया गया कि भारतीय संविधान में सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। मतलब इससे पहले संविधान में इसका कोई मतलब ऐसा कह नहीं सकते, पर लिखा नहीं गया था सीधे तौर पर। बाकी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता के बारे का पूर्ण रूप से विवरण था किसी और शब्द में, किसी और वे पे, है ना। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याय नहीं है। धर्मनिरपेक्षता अतः धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व के विरोध के साथ साथ अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। तो इस तरह से यह धर्मनिरपेक्ष के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। अब हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ देखेंगे बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को
अपना धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात राज्य धर्म को लेकर कोई भेदभाव न करे। जैसे हमारे डीपीएसपी में और आपके मौलिक अधिकार में ये क्लियरली लिखा गया है कि हम राज्य इसका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। तो ये अपने क्या बोलते हैं संविधान में दिया गया है। तो मूलतः ये धर्मनिरपेक्षता का एक मतलब हो गया है ना। भारत विभिन्न देशों विभिन्नताओं का देश है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य कठिन है। इसलिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इससे पहले पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। संविधान के घोषणा पत्र में धार्मिक वर्चस्ववाद का विरोध करना, धर्म के अंदर छिपे वर्चस्व का विरोध करना तथा विभिन्न धर्मों के बीच तथा उनके अंदर समानता को बढ़ावा देना ही घोषणा करता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता के एक व्यापक अर्थ हो गए और भारत में क्या स्थिति है इसके बारे में आपने देखा। अब हम देखेंगे कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद का जो झगड़ा चलता है या फिर जो बातें चलती हैं उनमें क्या है। तो हम देखेंगे हर भारतीय नागरिक को देश में किसी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। फिर भी भेदभाव के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जिससे धर्मों के बीच वर्चस्ववाद बढ़ रहा है, क्योंकि स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ मानना ये हर एक धर्म में आप देख सकते हैं कि एक गलत धारणा पनपी हुई है। जैसे 1984 में सिख दंगों में हजारों सिख मारे गए थे, है ना, ये एक उदाहरण है। जैसे भिंडरवाला के उस टाइम पे जो ऑपरेशन चालू किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, तो वहाँ जो सिख दंगे हुए थे उसके उसके बाद फिर जब जवाबी कार्रवाई में इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने उनका जब हमला करके उनको हत्या कर दी थी, तो उसके बाद 1984 में जो सिख दंगे हुए तो जगह जगह सिख लोगों को, जो सिख को मानता था, उनको मारा गया। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, जैसा कि आपने इसके बारे में देखा है। इसमें कश्मीर फाइल नाम से फिल्म बनी है जिसको पूरी डिटेल में दिखाया गया है। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ के मतलब किसी एक धर्म के लोगों द्वारा निकाला गया। 2002 में गुजरात में अनेक मुसलमान मारे गए तथा स्थान छोड़कर चले गए। जो गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड या फिर ऐसा कुछ हुआ था, नाम से मशहूर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 2002 में ऐसा हुआ था जिस कारण से वहाँ अनेक मुसलमान मारे गए थे और स्थान छोड़कर चले गए। तो यह हो गया धर्म के बीच जो वर्चस्ववाद की भावना है उसका एक उदाहरण आपके सामने है। अब धर्म के अंदर वर्चस्ववाद क्या है। अभी तो धर्मों के बीच था, अब धर्म के अंदर जैसे मंदिरों में महिलाओं तथा दलितों का प्रवेश वर्जित है, हिंदुओं में ऐसा है। और मुसलमानों में जैसे आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर कि मस्जिदों में महिलाओं को नमाज अदा करने को वर्जित किया गया। मतलब आप देख सकते हैं कि अभी भी मुसलमानों में महिलाएं नमाज के पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं जा सकती। तो एक धर्मों के अंदर जो वर्चस्ववाद है किसी एक खास प्रकार के लोगों का, वो आपको देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी क्या स्थिति है और उसकी क्या मुख्यतः परिभाषा है। तो आप देखेंगे वह राज्य सरकार जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को आधिकारिक कानूनी मान्यता नहीं दी गई तो वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व देता है। धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकता है, किसी एक धार्मिक समूह का वर्चस्व न होने पाए। धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य संस्था की संस्थाओं के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए ताकि शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाए। किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज होना चाहिए। ऐसे लक्ष्यों व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आजादी को महत्व दे। अब देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपीय मॉडल है वो क्या है। ये तो हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में देखा और भारत में धर्मनिरपेक्ष का क्या कैसे स्थिति है वो देखा। लेकिन जो यूरोपीय मॉडल है, मतलब पश्चिमी देशों द्वारा जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ दिया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति है ना। मतलब धर्म द्वारा राज्य के किसी कार्य में हस्तक्षेप न किया जाएगा, न राज्य द्वारा धर्म के किसी कार्य पे हस्तक्षेप किया जाएगा, ऐसा यूरोपीय मॉडल है। राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब राज्य किसी भी धार्मिक सुधार के लिए अपना समर्थन नहीं देता, मतलब ऐसा वहां नहीं हो सकता। अमेरिकी मॉडल में देखेंगे तो धर्म और राज्य सत्ता के बीच संधि विच्छेद को परस्पर निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामले में व धर्म राज्य सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब ये एक तरह से दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं। ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तित्व ढंग से व्याख्या करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल है वो आपके सामने बिंदुवार प्रस्तुत किया गया है ना। अब देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है, अभी तक आपने क्या देखा, यूरोपीय मॉडल। अब भारतीय मॉडल, भारत में धर्मनिरपेक्षता की क्या स्थिति है, किन तौर तरीकों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को अपने यहाँ माना जाता है। अंतर धार्मिक सहिष्णुता से प्रभावित रहता है। अंतर धार्मिक वर्चस्व का पुरजोर विरोध करता है। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की सुनिश्चितता करता है। राज्य समर्थित धार्मिक सुधार
होते हैं, है ना। इसमें राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों को भी आई थिंक स्थान दिया गया है। तो ये हो गया धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। अब हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू के क्या विचार थे। मतलब उस टाइम पे जो आज़ादी के टाइम पे अपना जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल था उसमें नेहरू के क्या विचार थे। जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से यह बताने को कहा कि आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब क्या दिया था, सभी धर्मों के राज्यों द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को लेकर उस राज्य में ज्यादा वर्चस्व रहेगा। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे, है ना। खुद किसी धर्म के राज्य धर्म के बतौर न स्वीकार किया जाए। यह नेहरू की भारतीय धर्मनिरपेक्षता की दार्शनिक सिद्धांत थे, है ना। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में ही उनका विश्वास नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या था, धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था, है ना। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। हम इसका भी एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लास्ट में मैंने इसका एक कोट आपके लिए देखा है, जो अतातुर्क क्या था, उसने ऐसा क्या किया था तुर्की को लेकर, है ना। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि धर्म पूरी तरह से राज्य पूरी तरह से धर्म से अलग हो जाए। मतलब जहां आवश्यकता हो, उचित हो, जिन मामलों में हस्तक्षेप करना जरूरी हो, वहां राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी था, जिससे क्या रहे कि लोगों का कार्य भी बनता रहे और किसी तरफ से कोई गलत कार्य भी न होने पाए। अनेक मामलों में वे लचीला होने पर तत्पर रहते थे, मगर यही एक ऐसी चीज थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ रहे, है ना। हर मामले में वो एक बार इधर से उधर जो हो सकता था उसको सुन सकते थे, लेकिन धर्म के मामले में वो समझौता विहीन बने रहे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब था कि तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध हम बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता और एकता का खतरा उत्पन्न हो जाता था। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी। अब इसमें हम देखेंगे जो भारत का धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है उसके बारे में भी आगे चल रहा है। वो बीच में मैंने आपके लिए क्या प्रस्तुत करा दिया था कि भाई जो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के क्या विचार थे। अब देखेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता है ना। जो भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता, मतलब एक दूसरे के साथ चलने का वो अपना मॉडल प्रस्तुत करता है। अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आज़ादी देता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म को वर्चस्ववाद करके उनको हर कन्वर्ट कराया जाए। अल्पसंख्यक भी और सभी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकते हैं या धर्म को नहीं भी मान सकते, ऐसी स्वतंत्रता यहाँ है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने में निषेधात्मक संबंध भी बनाता है। मतलब जो भारत राज्य है वो धार्मिक अत्याचार का जो विरोध है उसके साथ वो निषेधात्मक संबंध बनाता है। मतलब धार्मिक अत्याचार नहीं सहन हो सकता, इसीलिए ये कहा गया है कि धर्म और राज्य का पूर्णतः विच्छेद नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा उचित कारण होने पर राज्य का जो रहे वो धर्म पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्याएं खोजने का अधिकार दे दिया है तथा राज्य सत्ता द्वारा सहायता भी मिल सकती है ना। भारत की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डीपीएसपी में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है और विशेष तौर पर आपके मूल अधिकार में भी इसका वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार, शिक्षा, संस्कृति का भेदकरण, सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करने का अधिकार, ये सभी हमारे भारतीय मॉडल के अनुसार हमारे संविधान में प्रस्तुत है। अब जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 24 से अनुच्छेद 28 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब इसकी आलोचनाएं हम देखेंगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के जो है उसमें क्या क्या आलोचनाएं हैं, है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो यहाँ दिया गया है कि अनुच्छेद 25 में भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, विश्वास कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आप पर बल डाला जाएगा या फिर आपके दबाव डाला जाएगा कि नहीं आप किसी खास धर्म को लेके आप अपनी विचारधारा रखें। आपको किसी भी धर्म में जिसमें आप सुटेबल है, जिसमें आप सहज हैं, उन सभी धर्मों को आप मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या दिया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है ना। आप अपने धर्म के रूप में जो धार्मिक मामले होते हैं उनमें कैसे प्रबंध करना है, आपको धर्म का अपने प्रबंधन के जो है उसमें स्वतंत्रता दी गई। अपने हिसाब से उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता जब तक आप किसी के आपके धर्म के कारण किसी का नुकसान ना हो।
अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसा करने का के लिए कोई मजबूर नहीं किया जाएगा जो किसी धर्म को बढ़ाने के काम है। मतलब अगर किसी धर्म को आपको बढ़ाना है तो आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, लोगों को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उनके साथ। अगर किसी को कोई धर्म मानने की इच्छा नहीं है तो आप उसके साथ जबरदस्ती या उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाए। मतलब जो सरकारी शिक्षण संस्थान होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज और आपके गवर्नमेंट जो जो भी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वहाँ राजनीति वहाँ धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी है। वहाँ धर्म के रूप में किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाएगा। तो धर्म विरोधियों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। मतलब धर्म विरोधी जो होते हैं उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता ही जो है वही धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। पश्चिम से आयातित है। मतलब धर्मनिरपेक्षता का ऐसा कहा गया है कि भारत में इसका कोई मूल नहीं है, वो पश्चिम से लिया गया है। अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करता है। अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का हमें वोट पूरा मिले, इसलिए हम उनका पूरा विकास करेंगे, है ना। अतिशय हस्तक्षेपकारी, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देता है। मतलब आपकी राज्य सत्ता के हिसाब से जो इस राज्य का जो राज्य सत्ता में रहेगा वो अपने धर्म का बढ़ावा देता है, ऐसी आलोचना विरोधियों द्वारा की जाती है। अब हम देखेंगे असंभव परियोजना, जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो परियोजनाएं चालू की हैं, असंभव परियोजना, उनके बारे में देखेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता की नीति बहुत कुछ करना चाहती है, परंतु यह परियोजनाएं सच्चाई से दूर है, जो असंभव है। मतलब पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता सच्चाई नहीं है, ऐसा कहना है। अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत में धर्मनिरपेक्षता की नीति भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। मतलब इतना ज्यादा विरोध हुआ, इतने सारे आंदोलन या फिर जो आप कह सकते हैं कि झगड़ा फसाद और आपकी ये आगजनी वाली घटनाएं हर तरीके से जिस हिसाब से हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज तक भारत में धर्मनिरपेक्षता बनी हुई है। भारत में यह महान प्रयोग किया जा रहा है जिससे पूरा विश्व चाव से देखता है ना। अमेरिका, यूरोप तथा मध्य पूर्व के कुछ देश धर्म की शिक्षा संस्कृति की विविधता को भारत जैसे दिखने में लगे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो कमाल अतातुर्क है, जो तुर्की का शासक रह चुका है, उसके बारे में मैंने आपसे बोला था कि आपको बताऊंगा, तो ये लास्ट में मैंने उसका कुछ ऐड करके आपके लिए दिया है कि यह जो अतातुर्क था वो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उसमें जब तुर्की सेना हार गई, इनमें यूरोपियों का मतलब जब वर्चस्व हुआ तो उसके बाद वो सत्ता में आए। ये तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त कर देने, जैसे खिलाफत आंदोलन जो चला था वो खिलाफत में कार्य में जो पद से हटा दिया गया था और उन पर किसी प्रकार का आरोप लगा दिया गया था। तो इसके लिए ये जो यहाँ के प्रथम आतातुर्क थे जो वो भी इसका विरोध करते थे, वो इसको समाप्त के वे मानते थे कि परंपरागत सोच विचार अभिव्यक्ति के नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद हिस्से से, मतलब अगर आप परंपरागत और संस्कृत मीडियो में जड़े रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे अपनी सोच नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। इसी सोच विचार के अनुसार उन्होंने पश्चिमी जो शिक्षा थी उसका बढ़ावा दिया गया, है ना। उन्होंने अपना नाम बदलकर कमाल पाशा से बदलकर कमाल अतातुर्क कर दिया। अतातुर्क अर्थ होता है तुर्की का पिता। हैट कानून के जरिए मुसलमान द्वारा पहनने वाली जो परंपरागत फैश टोपी थी उसको बंद कर दिया गया। स्त्री और पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ाया गया। तुर्की पंचांग की जगह उन्होंने जो नया पंचांग लिया था वो क्या था, आपके पश्चिमी पंचांग लिया था। 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित करके लैटिन के रूप में अपनाया गया। तो इन्होंने क्या किया कि जो कमाल अतातुर्क थे उनके अनुसार कि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है कि आप धार्मिक बीड़ियों से आज़ादी पाएं और आगे की सोचे, साइंटिफिक तरीके से अपना जीवन यापन करें और सबको जो रहे कि जो सबको बराबर हक मिले, चाहे महिला हो पुरुष हो, उस हिसाब से रहे। तो ऐसा उनका मानना था। ये कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता। और आज आप देख सकते हैं कि तुर्क जो था मुस्लिम राष्ट्र होने के बाद भी इतना डेवलप किया, वहाँ ऐसी सुविधाएं हैं जो यूरोपियों को भी फेल करती हैं। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका जो एनसीईआरटी की राजनीति के सिद्धांत की जो पुस्तक है वो कंप्लीट होती है। अब हम इसके दूसरी पुस्तक कक्षा 11 की पॉलिटी की कल से चालू करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहे और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, उनको बोले कि हाँ अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसी तरह आप बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।